गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इसके पहले हम आप लोगों को प्लानिंग बताए थे कि प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, और प्लानिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, प्लानिंग को इंग्लिश में हम नियोजन कहते हैं। तो आप लोग बताए थे कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। इसकी सीधी सी मतलब है कि अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, तो अगर हम प्लानिंग से करते हैं तो वो रिज़ल्ट हमें बेहतर होता है। ठीक है, प्लानिंग के मतलब होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो अपने दिमाग में उस काम के लिए एक छवि का निर्माण करते हैं, एक सोच उत्पन्न करते हैं कि हमें इस काम को कैसे करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ हम अपने दिमाग में उतार लेते हैं, दिमाग में पहले से सेट कर लेते हैं कि हमको पहले ये करना है, तो निश्चित रूप से वो वर्क जो होगा वो आपका बेहतर होगा और रिजल्ट भी बेहतर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को हम बहुत पहले बताए हैं प्लानिंग क्या होता है। काम करते हैं तो प्लानिंग से ही हमें करना चाहिए। कोई भी काम करो तो प्लानिंग से ही करो। अगर प्लानिंग से करोगे तो उस काम के लिए कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अगर हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है, तो हमें नुकसान कम झेलना पड़ेगा। ठीक है, और वो काम सक्सेसफुल होगा, बेहतर होगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे आर्थिक नियोजन क्या है। इसका मतलब हम बताए हैं आर्थिक नियोजन यानी सिंपल बात है कि आर्थिक नियोजन का जो मतलब निकलता है, यानी आर्थिक के मतलब होता है जिसे हम इकोनॉमिक कहते हैं, और नियोजन के मतलब होता है प्लानिंग। यानी इकोनॉमिक प्लानिंग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, सिंपल सी तौर से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम कैसा हूँ कर लेते हैं, अगर हम सही तरीक़ा से नहीं करते हैं तो जो हम आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, उसमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस नुकसान से बचने के लिए समय का दुरुपयोग कम होने के लिए, यानी समय का जो क्या है मतलब समय का जो दुरुपयोग है उसे दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें आर्थिक नियोजन करना पड़ता है। आर्थिक नियोजन अगर हम करते हैं तो जो हम आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं उसका रिजल्ट बेहतर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन में ये जो थ्योरी है वो देश की सरकार भी इस थ्योरी से काम करती है, और बहुत ऐसे फैमिली है जिस फैमिली को अगर सही तरह से देख रेख करना है तो हमें आर्थिक नियोजन करना पड़ता है, तभी हम बेहतर तरीक़ा से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या पैसा के जो भी मतलब सोर्स है, ठीक है, उसको बेहतर से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्थिक नियोजन। ठीक है, एक डिफिनीशन से इसका मतलब क्या होता है, ये
केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी ऐसे प्लानिंग करती है, या आप लोग अपने घर में भी ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों को संतुलित ढंग से एक निश्चित समय के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिससे देश का तीव्र आर्थिक विकास किया जा सके। इसका मतलब होता है कि कोई भी सरकार यानी सत्ताधारी जो पार्टी होती है, यानी जो पार्टी देश को चलाती है, वो उस देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं या ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसको संतुलित ढंग से यूज़ करती है। अगर हम सही ढंग से यूज नहीं करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन जो भी है वो नष्ट हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, ठीक है। और जो आने वाला जो पीढ़ी है उस संसाधन को वो सही तरह से यूज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हो सकता है वो संसाधन उपलब्ध ना हो, ठीक है। इसलिए जो देश को चलाने वाली जो पार्टी होती है, ठीक है, वो पार्टी क्या करती है, उस देश में जितने उपलब्ध संसाधन हैं, ये प्राकृतिक संसाधन क्यों ना हो या मानवीय संसाधन क्यों ना हो, उसको संतुलित ढंग से यानी बैलेंसेड क्या करती है तरीके से एक निश्चित समय के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, जिससे देश का तीव्र विकास किया जा सके। इसका मतलब कि अगर हम संतुलित ढंग से ये जो रिसोर्स होते हैं ये उसको यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी देश का क्या है, तरक्की होगी यानी विकास होगी, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर हमारे घर में या किसी घर में अगर शादी होता है तो शादी अगर होता है तो उसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है, और उस पैसे को अगर सही तरीक़ा से हम यूज नहीं करेंगे तो काफ़ी पैसा भी उतने ही काम के लिए लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करना होता है कि अगर हम प्लानिंग से करते हैं तो हम कम पैसे में बेहतर से बेहतर हम फैसिलिटी उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, आर्थिक नियोजन के अनुसार काम करना पड़ता है, जिससे हम कोई भी काम को सही तरीक़ा से कर सकें, ठीक है। इस तरह से देश की सरकार भी ऐसे नियोजन करती है और देश के अंदर जो भी लोग होते हैं वो उस संसाधन को सही तरह से उपयोग कर पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन का विभिन्न विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल क्रियाओं पर प्रयोग करना, ठीक है। यानी आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है जो स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन का विभिन्न विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल क्रियाओं में प्रयोग करना। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय संसाधन है यानी जो भी संसाधन है उसको क्या किया जा सकता है, विकास यानी कोई काम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। और वो जो क्रियाएं होती है हमारे देश में रहने वाले लोगों पर क्या करती है, वो हमारे देश में रहने वाले लोगों को बेहतर बनाती है, ठीक है। एक और से पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग एक संगठित आर्थिक प्रयास है। इसका मतलब ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक इफेक्ट है। यानी
आर्थिक नियोजन अगर हमारे सरकार करती है तो इसके लिए भी मंत्रालय होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा लोग काम करते हैं और एक देश के लिए सही दिशा यानी आर्थिक क्या है इकोनॉमी से संबंधित जितने भी क्रियाएं होती हैं उसको बेहतर से प्लानिंग करते हैं। उसके बाद उस प्लानिंग के अनुसार सरकार काम करते हैं। तो यहाँ पे आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिससे राज्य द्वारा एक निश्चित समय में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक आर्थिक मानवीय संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो भी संसाधन होता है वो राज्य सरकार क्या करती है, प्लानिंग के अनुसार क्या करती है। कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो प्लानिंग के अनुसार करती है। जैसे मान लो कि अगर हमें अपने देश में बिजली सप्लाई देनी है तो पता है कि बिजली सप्लाई दी जाती है तो सबसे ज़्यादा बिजली कोयला से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब कि अगर हम कोयला को ज़्यादा मात्रा में अगर हम जलाते हैं तो उससे बिजली पैदा करते हैं। तो कोयला क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं। अगर भरपूर मात्रा में हम इसको यूज़ करते हैं तो ये संसाधन समाप्त हो सकता है। सही ढंग से यूज़ नहीं करते हैं तो ये संसाधन जल्दी समाप्त हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या भी पैदा हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया, राज्य सरकार क्या करती है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको सही तरह से यूज़ करती है और जिससे क्या होता है कि आर्थिक स्थिति जो होती है यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं होता है और उस राज्य और देश का सही तरीक़ा से विकास होता है, ठीक है। और कुछ डिफिनीशन क्या है अर्थशास्त्री भी दिए थे। जैसे एक है डाल्टन के अनुसार, यानी डाल्टन ने इस चीज़ को कैसे समझे, यानी इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया, यानी ये बताए थे कि आर्थिक नियोजन अपने विस्तृत अर्थ में यानी बहुत बड़े अर्थ में विशाल संसाधनों के संरक्षण, व्यक्तियों के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं को इच्छित निर्देशन है। यानी इनके अनुसार क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, अपने विस्तृत अर्थ में विशाल संसाधनों के संरक्षण, यानी जो भी संसाधन होते हैं उनको अगर सही तरीक़ा से हम यूज़ करते हैं तो एक तरह से हम उनको संरक्षित करते हैं, यानी उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अगर क्या करते हैं, कोई भी संसाधन कोई भी मनुष्य ही उसका यूज़ करता है और किसी न किसी उद्देश्य के लिए करता है, यानी कोई ना कोई उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो करता है। तो व्यक्तियों के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन है, यानी इच्छा के अंदाज क्या हो गया, इच्छा के अनुसार क्या किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि हाँ हमें ये करना है और ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक अर्थशास्त्री है, यानी अर्थशास्त्री गुनार मिर्डल के अनुसार, यानी ये क्या बताए थे कि आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की रीति नीति से संबंधित वह कार्यक्रम है जिसमें बाजार शक्तियों के लिए क्रियाकलापों में राज्य हस्तक्षेप की प्रणाली की सामाजिक प्रक्रियाओं के उत्थान हेतु लागू किया जाता है। यानी ये बताए थे कि आर्थिक नियोजन क्या है, राष्ट्रीय सरकार की रीति नीति से संबंधित वह कार्यक्रम है जिसमें बाजार शक्तियों के लिए शक्ति के क्रियाकलापों में
राज्य हस्तक्षेप की प्रणाली की सामाजिक प्रक्रियाओं के उत्थान हेतु लागू किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन बताए थे। इसका मतलब होता है कि अगर हमारा देश में आर्थिक नियोजन अगर बेहतर होता है तो हम अच्छी तरह से संसाधन का यूज कर सकते हैं। तो भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना होता है। तो इस तरह से ये आर्थिक नियोजन होता है। इस चीज़ को आप सही से पढ़ लीजिएगा और मेमोराइज़ करते चलिएगा। ठीक है।